तो नमस्ते सभी को। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मुजफ्फरपुर का शौक आप लोग को दिखाना है, और ये इससे पहले हम लोग गए थे शंभू भैया के यहाँ, और आज ये दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो में आज हम आए हैं बउआ भैया के यहाँ, जो कि शहर के बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं। और इसी के साथ चूँकि एक बात ये है कि बउआ भैया हमारे साथ अभी उपलब्ध नहीं है, तो उनके साथ जो उनके कबूतर दिखाते हैं बाबू साहब, तो वो हमारे साथ उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि बाबू साहब इधर आएँ और बात जो हमें उनसे करना है करे। तो क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। तो ये शहर में बउआ भैया का एक ऐसा छत है जो हर साल अच्छा पोजीशन रहता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम बाबू साहब हुआ और मैं बउआ भैया के साथ लगा हुआ हूँ, कबूतरबाजी करता हूँ यहाँ उनके छत पर। बिल्कुल। तो आप कब से यहाँ शौक कर रहे हैं? यहाँ हमको 4 साल से शौक कर रहे हैं यहाँ। 4 साल से। तो हम कहना चाहेंगे कि इनके पिताजी जो रघुवंश मणि, जो इस शहर में कबूतरबाजी को बहुत अच्छा मकाम तक पहुंचाने में उनका हाथ रहा, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कबूतरबाजी में। तो आप अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो बोलिए हमारे ऑडियंस से, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे पापा जो थे यहाँ पहले शहर में कमेटी चालू करवाएं, जी अच्छे कबूतरबाजी करवाते थे। जी उनके देहांत होने के बाद सब उसके बाद ऐसे बहुत तरह के कमेटी खुले, बहुत तरह के कमेटी चलाएं यहाँ, जी, आज जी। चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, हम बाबा गरीबनाथ के साथ हैं। जी। तो जैसा कि हमारा कमेटी है बाबा गरीबनाथ फ्लाइंग क्लब मुजफ्फरपुर, तो उसमें हमारे बउआ भैया जैसा कि अध्यक्ष महोदय हैं और सब कुछ देखते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपको कब से शौक़ है? शौक़ तो मुझे अपने पापा को देख देख के हुआ शौक़। उनको कबूतरबाजी करने का शौक़ था, कबूतर पालना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपको अपने पापा को देख के शौक़ आ गया है। तो कब से आप शौक़ कर रहे हैं? हम तो समझे कि हम तो बच्चे से कबूतरबाजी शौक़ है मुझे। अच्छा, बच्चे से। तो लगभग आपसे कहना चाहेंगे कि पहले का जो शौक़ था 2000 से लेके 2010 का जो शौक़ था, और 2010 के बाद से जो अब का शौक़ है, तो इसमें आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिला शहर में, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिला? तो हमको ये बताइए कि 2000 से लेके 2010 तक का क्या शौक़ था, और 2010 के बाद से अब में क्या शौक़ में क्या परिवर्तन आया है? मेन बात तो कबूतरबाजी तो मेरे पापा गुजरने के बाद ख़त्म हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद कमेटी फिर खुली चली, कुछ दिन कबूतर मेरे पापा के नाम से, रघुवंश मणि पीजेंट फ्लाई क्लब के नाम से। बिल्कुल। लेकिन चलने के बाद उसमें जब मेरे पापा चलवाते थे तब, और भी चल रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले हम लोग एक कबूतरबाजी भाईचारा की तरह सभी लोग आपस में, लगता नहीं था कि कोई एक दूसरे से मतभेद। बिल्कुल, मैं चाहूँगा ये बात आप लोग नोट करें कि पहले का कबूतर, जब रघुवंश मणि साहब कबूतरबाजी में थे, तो उस समय का कबूतरबाजी में कोई लड़ता नहीं था। और आगे क्या क्या था, राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होता था। नहीं होता था। राजनीति तो होता ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि 4 कमेटी हो गए, 3 कमेटी हो गए। यहाँ 2 लोग 4 लोग के चक्कर में आपस में सब मतभेद करते हैं। हाँ। राजनीति करते हैं, जिसके हाँ। कारण से कमेटी की बदनाम होती है। मतलब कि कुछ लोग जो इस शौक़ को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो लोग भी बहुत समझदार हैं। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि जब आप कबूतरबाजी में आए थे, तो उस समय कौन कौन सी ब्रीड यहाँ पे हुआ करती थी? यहाँ पहले कबूतर रामपुरी कबूतर और सहारनपुरी कबूतर का लोग को यहाँ बहुत शौक था। अच्छा, सहारनपुरी कबूतर था शुरू में यहाँ पे? यहाँ पहले सहारनपुरी कबूतर था और रामपुरी भी कबूतर थे। अच्छा, सही है। तो जैसा कि देखें कि रामपुरी, और आपको कौन से कबूतर का था शौक? मुझे तो ज़्यादातर सहारनपुरी कबूतर का शौक़ रहा है, लेकिन देखते देखते लोगों का तो थोड़ा कलसीरा में भी इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, हाँ, जैसा कि अभी कलसीरा का एक क्रेज सा बना हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे भी कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो चूँकि नेट का ज़माना है, तो वो लोग को समझ में नहीं आता है कि नेट पे जो कलसीरा होता है वो कुछ और होता है, और यहाँ का जो कलसीरा जो आप लोग देखते हैं वो कुछ और होता है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो उस टाइम जब आप कबूतर रखते थे, जो आपके पसंदीदा कबूतर है, तो वो कबूतर आज भी आपके पास यहाँ पे आप खेल रहे हैं, या वो कबूतर में चेंजेस आ गया है यहाँ पे? कलसीरा में कुछ कबूतर पुराने ही ब्रीड का कुछ कबूतर है। मैं चाहूँगा जब कैमरा को देख कर बोले, बिल्कुल हेजिटेशन होने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू है इनका, ये लोग कभी इंटरव्यू नहीं दिए हैं। तो बस आप लोग की डिमांड रहती है कि हम लोग शौक़ को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को रोक के पहले सब्सक्राइब कर ले। इसमें आप लोगों को कोई पे नहीं करना होगा, सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। हाँ, तो बताएं। पहले का
कबूतर के यानी कि कलसीरे कुछ कबूतर हैं, फिर भैया संभल से लाए कुछ कबूतर वो है, ये कलसीरे संभल कबूतर हैं यहाँ। बिल्कुल। तो अभी फर्दर जो यहाँ ब्रीड काम कर रहा है पिछले कितने साल से, अभी जो 4-5 साल से? नहीं भैया 2013 से। हाँ, 2013 के बाद से जो अब तक यहाँ बेसिक ब्रीड चल रहा है वो कौन सा ब्रीड बोले? संभल है, संभल के ब्रीड है। संभल वाले ब्रीड है तो हो रहा है। तो यहाँ पर का जो रिजल्ट का अगर बात करें तो लास्ट कबूतर का जो शहर का एंड कबूतर होता है वहाँ का रहा है। तो हर बार जो कबूतर लास्ट करता है उसमें कौन से कबूतर का रोल रहा है जो आपके यहाँ मुजफ्फरपुर में लास्ट कबूतर बैठा है? कलदुम्मा कलपंखा। कलदुम्मा कलपंखा, वो कौन से ब्रीड का है? वो भैया नवाब के यहाँ से लाए थे भैया, लखनऊ से। तो हम चाहेंगे कि भैया हम लोग को वो ब्रीड दिखाएं। तो वो ब्रीड के साथ हम चाहेंगे जो इस वक्त तो आपका उड़ान में काफ़ी अच्छा क्या रहा आपका इस बार उड़ान में? थर्ड और स्पेशल रहा हमारा। थर्ड विथ स्पेशल इनका उड़ान में रिजल्ट रहा है। तो हम चाहेंगे भैया से कि वो टॉप 4 कबूतर, लास्ट का जो टॉप 4 कबूतर है उसका शौक हम लोग को कराएं। तो चलिए उसका शौक करते हैं। तो जैसा कि कबूतर देखने का टाइम आ गया है और ये कबूतर है, दिखाइए ज़रा इस कबूतर को। ये कौन सा कबूतर है? ये संभल के चीनी है, कलचोचे जी। तो संभल का चीनी है ये। इसका कितना देर लगभग रहा उड़ान, क्योंकि एक्यूरेट तो आपको ध्यान में नहीं होगा, तो लगभग कितना देर? लगभग ये कबूतर 6-6.5 घंटा पर गिरे थे। 6-6.5 घंटा पे ये कबूतर आया था। दिखाइए इस कबूतर को ज़रा। इसका पर दिखा दीजिए अच्छे से। देखे ऑडियंस हमारे कितना अच्छा पर का ये कबूतर है। और न्यू कॉमर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया का जैसा कि कबूतरबाजी है, न्यू कॉमर्स को हम लोग को बहुत कुछ सिखाना है और बताना है। तो आप लोग सब कुछ एक एक चीज़ पंजा नोट करें कबूतर का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये वो ब्रीड है, इसका छोड़ के दिखाया गया है, अभी आप लोग देखें, नोटिस करें। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरे ब्रीड की तरफ। तो ये दूसरा कबूतर है, ये कौन सा कबूतर है भैया? ये भी कलचोच में के हैं, संभल के। ये संभल के कलचोचे ब्रीड का है। ये कितना देर अप्रोक्स उड़ा था? ये अप्रोक्स वही 8-8.5 घंटा के करीब। 8.5 घंटा के करीब में ये उड़ा था, मादिन उड़ी थी। देखें इस मादिन का आइस का क्लोजअप आप लोग ध्यान से देखें और बड़ी बारीकी से नोटिस करें इस कबूतरों को। ये कितना नायाब ब्रीड का ये कबूतर मुझे लगता है कि इस शहर में है अवेलेबल। इसका पर दिखा दे। अभी ब्रीड पर है कबूतर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अभी सारे लोग जानते हैं कि कबूतर का क्रीज का सीज़न है, सारे कबूतर क्रीज में आए हुए हैं। हाँ ये अभी ब्रीड पर भी कबूतर है, तो देख सकते हैं। तो हाँ इनका देखिए कैसे सुर्ख जामनी पंजे कबूतर का, आप लोग देखें, शौक करें। पंजे देखकर लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए। कबूतर को हर एक चीज़ नोटिस करें और इसे छोड़कर भी हम चाहेंगे दिखाएं हमारे ऑडियंस को। आप लोग ये देखें कबूतर की स्टैंडिंग, तो ये बहुत अच्छे कबूतर की क्वालिटी है। और चलिए इसी के साथ चलते हैं तीसरे। तो इसी के साथ हम लोग तीसरे कबूतर पे हैं। तो ये कौन सा कबूतर है भैया? ये भी संभल के फीके हैं भैया। ये भी संभल के फीके हैं। देखें संभल का नायाब शौक आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। दिखाइए इस कबूतर को, दिखाइए। ये ब्रीड तो ओवरऑल बहुत ख़त्म हो रहा है, तो भैया के पास ये सब सारे ब्रीड बहुत सेपरेट और बहुत अच्छे से यहाँ आपको देखने को मिलेगा और वर्क कर रहा है विथ रिज़ल्ट, ना कि बोल कर, विथ रिज़ल्ट वर्क कर रहा है। कुछ लोगों के ब्रीड उनके दरबा में उड़ता है, कुछ लोगों का ब्रीड है जो कि सिर्फ उनके दरबा में उड़ता है, और लेकिन यहाँ ब्रीड रिजल्ट है। तो पर दिखाइए कबूतर का अच्छे से। ये कितना पर को नोटिस किया जाए, आप लोग नोटिस करें। जो लोग दरबा में अपने कबूतर को उड़ाते हैं वो लोग इसके पर को ज़रूर नोटिस करें। सिर्फ दरबा में उड़ाने से कबूतरबाजी नहीं होता है, पंजा का शौक करे एकदम डिटेल में। चलिए तो अभी से छोड़कर चाहूँगा भैया दिखा दे। ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऊपर छोड़कर दिखा दे। देखिए ज़रा इस ब्रीड को, इस नायाब ब्रीड को देखें कि कितने आला क्लास का ये कबूतर है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए इस कबूतर को। बेहतरीन ब्रीड में से
एक ये मेल है ना, मेल है बिल्कुल। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं हमारे लास्ट कबूतर। तो इसी के साथ आ गए हैं हम अपने आखिरी लास्ट कबूतर पे। तो ये कबूतर के बारे में जो इस साल 2020 के उड़ान में सबसे लास्ट बैठा है, क्योंकि ये एक संजोग ऐसा रहा कि जजमेंट यहाँ पे मैं ही कर रहा था। और ये जो ब्रीड है मॉर्निंग का उड़ा हुआ, और 1:35 में ये ब्रीड खुला था आकाश से, उसके बाद 3:52 पे ये ब्रीड आया था। ये जजमेंट मेरा था। तो चलिए इस नया ब्रीड को शौक कराते हैं और इससे पूछेंगे कि इस ब्रीड के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा। भैया पहले आप कुछ पहले बोल दीजिए इस ब्रीड के बारे में। ये नवाब के ब्रीड के कबूतर हैं भैया, लखनऊ से लाए हुए थे। नवाब साहब थे लखनऊ के, वहीं से कबूतर लाए, तो उसी नस्ल के कबूतर हैं ये। उसी नस्ल का ये कौन कबूतर को क्या बोलेंगे? फीका फीका कलदुमा, कलसीरा क्या बोलेंगे? फीका कलदुमा। फीका कलदुमा बोलेंगे। तो जैसा कि ये फीका कलदुमा कबूतर है नवाब वाला ब्रीड का, तो आइए इसकी आइज़ का क्लोजअप से शौक करते हैं। आप लोग देखें कितनी बारीक इसकी आइज़, और इसकी आइज़ के अंदर की सारी डिटेल हम लोग आपको शो कर रहे हैं। आप लोग देखें, नोट करें कि कितने आला ब्रीड से ये कबूतर का आपको शौक मिल रहा है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि इसका पड़ का भी शौक कराया जाए। देखिए कितने आला पड़ का कबूतर है। इस पड़ को देखकर मैं सिर्फ चाहूँगा कि जो लोग का कबूतर दरबा में उड़ता है, जो लोग कबूतर अपने दरबा में उड़ाते हैं, तो वो लोग देखें इस पड़ को और फोकस करें कि ये पड़ दरबा में उड़ने वाला नहीं, ये पड़ आकाश में उड़ने वाला पड़ है। देखिए आप लोग नोटिस करें ध्यान से। तो पंजा का भी शौक कर ले आप लोग। बहुत अच्छा पड़ का और अच्छा हर कुछ कबूतर में परफेक्शन में है लगभग। तो इसी के साथ कबूतर को छोड़ा जाए ऊपर तह पर, इसे ऊपर ऊपर अच्छे से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि टोटल 4 कबूतर का शौक हुआ है, तो ये हम चाहेंगे कैमरामैन से कि ऊपर दिखाएं चारों कबूतरों को। 8 नंबर पे जो आया था, और 9 नंबर पे आया था, 10 नंबर पे आया था, और ये 11 नंबर पे जो साइड में लास्ट कबूतर बैठा, सारे कबूतर को विन करके। तो देखें इस कबूतर को, डिटेल नोट करें एक एक कबूतर की स्ट्रक्चर को, पर की क्वालिटी को, आँख को। और हम चाहेंगे कि शहर में, हर शहर में कुछ फर्जी उस्ताद रहते हैं, तो फर्जी उस्ताद हर जगह आपको मिलेंगे, और दलाली करने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। दलाली से मेरा मतलब है बेईमानी, तो करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, उन लोग से बचना है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि भैया हमारे सामने आए, और 2 बात बोले। तो इसी के साथ भैया हमारे साथ है, तो हम चाहेंगे भैया कि आप नए लोग, जो नए लड़के जो इस शौक़ में आ रहे हैं, आप उन लोग को, चूँकि पहले के शौक़ और अब के शौक़ में अब राजनीति बहुत ज़्यादा होता है शौक़ में, शौक़ को गंदा करने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शौक़ को गंदा करने या गंदे लोग बहुत सारे आ गए हैं, जो इस शौक़ को सिर्फ तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ शौक़ तोड़ना चाहते हैं। तो उन लोग के बारे में आप क्या बोलिएगा कि जो न्यू पीढ़ी, न्यू कॉमर्स जो इसमें आ रहे हैं, न्यू कॉमर को आप क्या मैसेज दीजिएगा कि शौक़ में किस हिसाब से आएँ और किस हिसाब से शौक़ करें, ताकि उनका शौक़ और बेहतरी की तरफ जाए? सबसे पहले नया ऑडियंस को जनरेशन आप बताइए। नया जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कबूतर है तो कबूतर की लड़ाई कबूतर से होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और रहा कमेटी के चक्कर में अपने आप में अपने ही लोगों से बैर नहीं करें, किसी के कबूतर के कारण कोई वैसा नहीं हो। हाँ, कबूतर की लड़ाई कबूतर से होना चाहिए, और अपने प्राथमिकता पढ़ाई लिखाई पर हम लोग के स्टूडेंट लोग ज़्यादा लोग इनका शौक करते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई को भी ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा मैसेज मिला सुनने को कि स्टूडेंट लोग, डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट लोग ही इस शौक़ में आते हैं न्यू कॉमर में, तो वो लोग अपने कैरियर पे पहले फोकस करें, और शौक़ में गलत लोगों से तो दूर रहना ही है, और ख़ुद को गलत करने से भी बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पे नहीं देना है। फैमिली है, पैसा है, तो कबूतर है। तो इसी के साथ भैया को हम अलविदा कहना चाहेंगे। तो ठीक है भैया, नमस्ते।